हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल के लिए, यूपीएसआई, यूपी रेडियो ऑपरेटर एंड कंप्यूटर ऑपरेटर, कांस्टेबल्स, प्रोग्रामर सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। कल के टॉपिक में जो थे कुछ क्वेश्चन और बचे थे, उसको यहाँ पे कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन बी विपक्षी। जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन सी अभेद्य। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन बी सर्वज्ञ। 77 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द का सही जोड़ी नहीं है, तो ऑप्शन डी जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला बहुत कुछ जानने वाला बहुज्ञ होता है, कुछ न जानने वाला अज्ञ होता है। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे, ऑप्शन बी ज्येष्ठ। जिनमें इनमें से उसी समय का जो व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है, तो ऑप्शन सी तत्कालीन। इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए व्यक्त करने वाला एक शब्द होगा, ऑप्शन सी अंडज। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन बी दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द दुर्लभ होता है। जिसमें जाना या जिसे समझना कठिन हो उसके लिए दुर्गम होता है। जो आसानी से प्राप्त हो सके उसके लिए सुलभ शब्द यूज होता है। जिसका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन ए आध्यात्मिक। दोपहर के समय नीता आराम कर रही थी, इसमें जो मध्याह्न होगा दोपहर के लिए। जिसका संबंध आध्यात्म से है वो आध्यात्मिक होता है एक शब्द। जिसका संबंध धर्म से है वो धार्मिक होता है। जिसका संबंध शास्त्र से है वो शास्त्रीय होता है। कलब जो होता है वो हाथी के बच्चे को बोलते हैं, ऑप्शन डी हाथी का बच्चा। जो है कलब होता है, मुर्गी का बच्चा चूजा होता है, कुत्ते का बच्चा पिल्ला होता है, भैंसे के बच्चे को कटाह बोलते हैं। नेक्स्ट है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन डी आत्मकथा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु बोलते हैं। कार्य रखने में संलग्न रहने वाले के लिए एक शब्द कर्मठ होता है। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिज्ञासु होता है। जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो लिखिए, वो ऑप्शन ए दुष्कर होगा। निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कुछ उस विकल्प को चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, ऑप्शन सी निशाचर। अल्पाहारी शब्द लिए उचित वाक्यांश छांटिए, ऑप्शन डी जो कम खाता हो। नेक्स्ट चैप्टर है वाक्यांश, वाक्य। तो इसको जो है स्टार्ट करते हैं आज। मेरा सारा दूध बिल्ली पी गई, वाक्य में कितने पदबंध हैं, ऑप्शन बी 3। मेरा सारा दूध बिल्ली पी गई में जो 3 पदबंध हैं। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। पदबंध को वाक्यांश में भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति या समाज का उत्थान अनुशासन पर निर्भर है। यूपीएसआई 1 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन था ये। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को जो है क्या कहते हैं, ऑप्शन बी पद। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य है ये। जिस वाक्य में की बीच में की का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि, तो इसमें जो है मिश्र वाक्य ज़्यादातर होता है। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य से रिलेटिव। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए, तो ऑप्शन सी होगा संयुक्त वाक्य। जहाँ बीच में और शब्द यूज होता है वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। मैं विदेश नहीं जाऊँगा, इस यह किस प्रकार का वाक्य है, ऑप्शन डी निषेधवाचक वाक्य। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है, ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह निषेधवाचक वाक्य है। जिन वाक्यों में किसी क्रिया को न करने के लिए जोर दिया जाता है वे वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं।
विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य होगा? ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य। इस चित्र को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य है। अंदर आना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए निषेधवाचक वाक्य है। आप यात्रा न कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए निषेधवाचक वाक्य है। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन बी निश्चयवाचक वाक्य। एक मिनट, प्रश्नवाचक वाक्य है ये। नेक्स्ट है मथुरा किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। ऑप्शन बी मथुरा किस राज्य में है, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। वाक्य के 8 प्रकार होते हैं: विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। क्या आप हिंदी जानते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। ताजमहल कहाँ है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। चार मीनार कहाँ है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। क्या आप अखबार पढ़ते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बच्चा है, तो यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन सी प्रश्नवाचक। हैदराबाद किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। वुहान किस देश में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन सी प्रश्नवाचक। वाक्य क्या आप तैरना जानते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। सारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट है तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन सी प्रश्नवाचक वाक्य है। आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए विस्मयवाचक वाक्य। नेक्स्ट है आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए इच्छावाचक वाक्य है। आपकी यात्रा सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन बी इच्छावाचक वाक्य है। आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन बी इच्छावाचक। आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन डी इच्छावाचक। आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन डी इच्छावाचक। जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन डी संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट चैप्टर है वाक्य एवं बर्तनी शुद्धि। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी स्त्रियों। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द स्त्रियों है, जिसका शुद्ध रूप स्त्रियों होगा। प्रेमचंद का साहित्य जो है राष्ट्रीय चेतना का पुंजीभूत ज्योतिस्तूप है, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें। ऑप्शन बी जो है पुंजीभूत होगा। नीचे लिखे गए शब्दों में से सही शब्द पहचानिए। ऑप्शन सी त्योहार सही शब्द लिखा जाएगा इसमें, त्योहार। निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मृदुल जो है सही शब्द है। बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन ए परमार्थ जो है अपने आप में अशुद्ध लिखा हुआ है। बर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध छांटिए, तो ऑप्शन बी व्यंग अपने आप में एक अशुद्ध शब्द है। निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द चुनिए, तो ऑप्शन ए रचयिता जो अशुद्ध है अपने आप में। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों को त्यागो, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारें, तो ऑप्शन होगा सी बुराइयों। मानक बर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है, तो ऑप्शन डी संबंध जो सही नहीं है। ब्राह्मण शब्द के लिए शुद्ध रूप का चयन करें, तो ऑप्शन बी ब्राह्मण इस प्रकार लिखा जाएगा, बी ऑप्शन सही है। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें, ऑप्शन डी छत्र छाया जो त्रुटि नहीं है इसमें। मानक बर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए, तो ऑप्शन डी मृत्युदंड जो है सही शब्द है। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है, तो ऑप्शन सी अनुनासिक अशुद्धि है।
बर्तनी संबंधी सही शब्द की पहचानी, तो ऑप्शन डी पूर्ति जो अपने आप में सही शब्द है। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए, तो ऑप्शन सी जो है अशुद्ध शब्द है हिंदू। हिंदू जो है अशुद्ध शब्द है इसमें। निम्न में से सही शब्द चुनिए, ऑप्शन ए आदर्श। गलत शब्द को चुनिए, तो ऑप्शन डी पराधीन। सही रूप क्या है 20 क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ऑप्शन बी साहित्यिक जो है सही रूप है। ये सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। सही रूप क्या है इसमें, तो ऑप्शन सी इकट्ठा। सही शब्द को पहचानिए, ऑप्शन सी षड्यंत्र। इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है, तो ऑप्शन बी डुंगरी। निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए, ऑप्शन डी पुनर्जागरण। निम्न में से उचित शब्द को चयन कीजिए, ऑप्शन डी औद्योगिक। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए शब्दांश। हर पेपर में जो 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते हैं यूपी पुलिस में। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए रोहिणी। इनमें से कौन सा शब्द सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका समाहार। समाहार जो अपने आप में ऑप्शन ए सही लिखा हुआ है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन डी अध्यापन। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, ऑप्शन बी दर्शनाभिलाषी। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा चयन कीजिए, ऑप्शन सी पुरस्कार। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन बी मंगलाचरण। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन बी परोपकार। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन सी अंतर्ध्यान। इनमें से किसकी वर्तनी जो अशुद्ध है, तो ऑप्शन ए संगीतज्ञ। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी का है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें हास्य जो है शुद्ध लिखा हुआ है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन डी आविष्कार। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन डी दीर्घायु। इनमें से कौन सा शब्द एक वर्तनी की सही है, तो शुद्ध वर्तनी होगी ऑप्शन डी ऐतिहासिक। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, ऑप्शन ए यानी। इनमें से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, तो ऑप्शन डी घनिष्ठ जो अपने आप में शुद्ध है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, ऑप्शन ए आगामी। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, ऑप्शन बी अभ्यस्त। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन सी प्रथमाक्षर। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन डी स्वर्गीय। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन सी उज्ज्वल। इसका सही होगा, इसमें डबल जो बनेंगे उज्ज्वल में। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन बी उन्नयन की। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए रूपरेखा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए विभाग। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए उपदेश। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन बी अभाव। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, ऑप्शन डी कवयित्री। सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा डी उपर्युक्त। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, ऑप्शन डी आशीर्वाद। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन बी निसंदेह। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए तृतीय। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन बी ज्योत्सना। ज्योत्सना जो है शुद्ध लिखा हुआ है। अत्यधिक का अत्यधिक होता है, अधीन का अधीन होता है, अनधिकार का अनधिकार लिखा जाता है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, ऑप्शन सी द्वैमासिक। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन बी कार्यालय। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन डी परामर्श। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, ऑप्शन बी व्यवस्था। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन बी अभिव्यंजनावाद। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन बी उदाहरण। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन ए तिरस्कार। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन बी दावानल। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन बी उपलब्ध। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए लखपति। इनमें से शुद्ध कौन सा है, ऑप्शन बी ध्वन्यावलोक। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन डी विकास। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो इसमें जो है राष्ट्रीय अपने आप में डी विकल्प सही लिखा हुआ है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उज्ज्वल। निम्नलिखित विकल्प शब्दों में से सही शब्द कौन सा है, ऑप्शन डी दुग्धोज्ज्वल। 73 इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ऑप्शन डी पृष्ठभूमि।
सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन सी सिमति। इनमें से सही वर्तनी शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए कृतघ्न। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी अध्येता। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए द्वारका। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए इंद्रवज्रा। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए विद्यावाचस्पति। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी अनौपचारिक। निम्नलिखित वाक्यांशों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन डी मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का जो सबसे अच्छा विकल्प है। जैसे कि विद्यालय में वाएं बड़ा सा मैदान है, इसका सही रूप होगा ऑप्शन डी विद्यालय के वाएं बड़ा सा मैदान है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 28/1/2019 में पूछा गया था। निम्न विकल्पों में से सही विकल्प पहचानिए। ऑप्शन सी पद्मावत के रचयिता जायसी हैं, यह विकल्प सही है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य होगा 3 नगरों के नाम बताइए। 3 नगरों का नाम बताइए। 3 नगरों के नाम बताइए। तो ऑप्शन होगा 3 नगरों के नाम बताइए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन बी भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन बी स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। निम्नलिखित वाक्य के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? हर युग में से जनता रामराज्य के आने के जो स्वप्न देखती आई है। तो ऑप्शन बी हर युग से, इसमें त्रुटि है। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए क्या दीवार बहुत ऊंची है, ये वाक्य शुद्ध है। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन बी पेड़ से पत्ता गिरा, यह वाक्य शुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन डी सीमा अपने आप चली गई, ये वाक्य शुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन सी तुमको मैं कैसे समझाऊं, ये वाक्य अशुद्ध है। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन जो है डी चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, ये शुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन बी मोहन सुबह ही पटना चला गया। निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन सी आज बेहद सर्दी है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन सी मैंने पुस्तक पढ़ी। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन सी बच्चे को अनार काट कर खिलाओ। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन डी मैं खाया हूँ। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन जो है भारत में अनेक बोलियां हैं, यानी कि ऑप्शन जो है सी सही विकल्प है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन सी वहाँ केवल 2 लोग थे। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन डी मैं कानपुर गया था। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन बी तुम्हें हम अभी नहीं समझा सकूंगी, इसमें वाक्य अशुद्ध है। दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटें। वह छत पर से नीचे गिर गया। ऑप्शन बी वह छत से नीचे गिर गया सही वाक्य है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें जो होगा ऑप्शन सी वह देर तक सोकर उठा, ये वाक्य सही है। निम्नलिखित में से सही वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन बी दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन बी इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन सी मुझे बहुत आनंद आता है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन सी वह धीमे स्वर में बोला। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन बी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ऑप्शन जो है 110 का ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन बी मैं रविवार को तुम्हारे घर जाऊंगा। मैंने घर जाना है वाक्य में अशुद्ध शब्द है मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए आज मैं यहीं रहूंगा। मैंने मेरे को सुधार लिया। ऑप्शन में कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन बी सर्वनाम का अशुद्धि है। मुझे आज खाने को मन नहीं होता। ऑप्शन बी डी मन ही नहीं होता अशुद्ध है। निम्नलिखित में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से अशुद्ध है। आप नानी के घर जाओ। ऑप्शन जो है ए आप नानी के घर जाइए, सही है। निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए कृष्ण शुद्ध लिखा हुआ है। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन ए सर्वनाम संबंधी। या रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। ऑप्शन बी दुर्गम।
हमारा समाज उन्नति के पथ में नहीं है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन बी कारक संबंधी। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, इस वाक्य में त्रुटि पहचानी। ऑप्शन ए कारक संबंधी। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। अब तो इसमें सभी जो है सही विकल्प हैं। नेक्स्ट होगा सभी मिलकर स्कूल जाता है, तो ऑप्शन होगा डी सभी साथ स्कूल जाते हैं। सही वाक्य ऑप्शन बी आपका कृपा पत्र मिला। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन ए निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। तो ऑप्शन डी सुबह घूमना अच्छा है, ये वाक्य सही है। उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो ऑप्शन सी लड़कियां सेब खा रही हैं, ये वाक्य जो है शुद्ध है। घर पर सब कुशल पूर्वक हैं, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ऑप्शन बी कारक संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो बाकी वीडियो को शेयर कीजिए।